हेलो दोस्तों, आज आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हैं हम अपना नया सीजन लेकर, जिसमें आप पढ़ेंगे ग्रामर। ग्रामर है जिसमें आपको पढ़ाने वाले हैं हम सबसे पहले व्याकरण के बारे में। व्याकरण, तो व्याकरण की परिभाषा लिखना है हमें। व्याकरण या ग्रामर किसे कहते हैं? तो किसी भी विषय या भाषा, किसी भी भाषा को सही लिखना और पढ़ना जिस विधा से सीखा जाता है उसे व्याकरण या ग्रामर कहते हैं। सीधी सी बात है कि किसी भी भाषा का सही लिखना, सही पढ़ना जिस विधा या जिस तरीके से सीखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? इसमें अक्षर या लेटर होता है। व्याकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? अक्षर या लेटर है। ये अंग्रेजी व्याकरण के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे छोटी इकाई क्या है? अक्षर या लेटर है। तो किसे कहते हैं लेटर? किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर या लेटर कहते हैं। अंग्रेजी में लेटर दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, अक्षर। लेटर में एक होता है आपका स्वर, जिसे हम कहते हैं वोवेल, वोवेल्स। दूसरे होते हैं आपके व्यंजन। दूसरे कौन से होते हैं आपके? व्यंजन, जिन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स ये दो प्रकार के होते हैं। वोवेल्स की संख्या कितनी होती है आपकी? 5 होती है, 5। और कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है आपकी? 21 होती है। तो जैसे आप देख रहे थे, अभी मैंने आपको व्याकरण बारे में बताया। उसी के बाद आपका आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, और उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपको बताएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हिंदी अनुवाद होता है, यानी हिंदी में कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अर्थ क्या होता है? अपूर्ण वर्तमान काल। उसके बाद आपकी पहचान आती है। पहचान क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट की? जहाँ ये जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे आपका वह गीत गाती है, तो जहाँ आपका आ रहा है गाती है, तो एक क्रिया है गाना। क्रिया का मतलब क्या होता है? जहाँ नानी ने आते हैं वो सब क्रिया होता है, खाना, नहाना, पीना, धोना, चलना। तो उसी में इस तरीके से गाना है, तो गाने में क्या आ रहा है? ती आ रहा है, गाती है। तो मैंने बताया था जहाँ ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे भी आपका क्या आ रहा है? ती आ रहा है, वह गीत गाती है। तो ये आपका है सी सिंग्स ए
सॉन्ग। इस तरीके से बनेगा, लेकिन अब इसके नियम हैं, ये मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बताया था। उसके बाद आपके नियम है। नियम, सबसे पहले सकारात्मक वाक्य की नियम है, इन वाक्यों में एक वचन कर्ता के साथ क्रिया की पहली अवस्था या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं हम कि इन वाक्यों में, अगर सकारात्मक वाक्य हैं तो इन वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ हम क्या करते हैं, क्रिया की पहली अवस्था यानी फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। और बहुवचन कर्ता के साथ हम केवल पहली अवस्था यानी कि फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद इसका सूत्र है हमारा, क्या है, अफर्मेटिव का सूत्र है इसका, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये सेंटेंस का सूत्र बनाते हैं हम अफर्मेटिव में। जैसे वाक्य आ जाता है, राजू अपना कार्य करता है। तो यहाँ पे राजू है, तो राजू एक सब्जेक्ट है, राजू, तो राजू एक वचन है, तो एक वचन के साथ हमने क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस बताए थे। तो कर्ता की क्या होती है, डू। कर्ता की अंग्रेजी होती है डू, तो राजू डू, राजू एक वचन है तो क्या लगेगा, डच। और कार्य करने की क्या आएगी, अपने कार्य की हिज वर्क। इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। अगर इसी की तरह हमारा बहुवचन होता, हम अपना काम करते हैं, तो हम बहुत सारे हैं, तो हमारा क्या आएगा, वी, और वी के साथ क्या आएगी, डू और आवर वर्क। ये सेंटेंस हो गया। उसके बाद आपका आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की नियम है, नेगेटिव में नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य में क्या होता है कि एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट तथा दोनों में क्रिया की पहली अवस्था या फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसका सूत्र है आपका, क्या है, नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जैसे है इसका सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे हमारा क्या होगा, आकाश स्नान नहीं करता है। आकाश
स्नान नहीं करता है। तो आकाश की, आकाश, और आकाश एक वचन है तो क्या आएगा, डज नॉट बाथ। ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। और यदि इसी में हमारा बहुवचन का वाक्य होता है, जैसे क्या है, हम मैदान में नहीं खेलते हैं, हम मैदान में नहीं खेलते हैं। तो हम की अंग्रेजी क्या है, वी। तो वी के साथ मैंने बताया था बहुवचन के साथ क्या लगेगा, डू नॉट। डू नॉट के बाद खेलने की क्या है, प्ले, और क्या है, इन द फील्ड। इस तरीके से सेंटेंस होगा। उसके बाद तीसरे आते हैं हमारे प्रश्नवाचक वाक्य। यानी 3 प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो उसके बाद है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जिन्हें हम कहते हैं इंट्रोगेटिव। क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इनमें क्या होता है, इनका नियम है और पहचान भी है इनमें कि इन वाक्यों में यदि क्या शब्द पहले आए तो उसकी अंग्रेजी के लिए एक वचन कर्ता अनुसार डज तथा बहुवचन कर्ता अनुसार डू का प्रयोग करते हैं तथा बाद का वाक्य पहले के अनुसार बनाते हैं। इसका सूत्र है आपका डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब आ जा रहे हैं।